पर जो ओरिजिनल जो फिलामेंट था ये वाला था, तो ये तो ठीक ही था। तो देख सकते हैं दोस्तों, रिपेयर हो गया है, देख सकते हो। नमस्कार दोस्तों, टेक इलेक्ट्रॉनिक्स चैनल की और एक वीडियो में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, मेरे गांव में एक अंकल के घर में आया हूं ये रूम हीटर को रिपेयर करने के लिए। आप देख सकते हैं ये बजाज कंपनी का है, ठीक है। और एक ख़राब हो गया है, और आप इसका वाटेज आप देख सकते हैं, ये 1000 वाट का है, देख सकते हो। 230 वोल्ट 50 हर्ज, ठीक है। और ISI मार्क है सेफ्टी के लिए, ठीक है। ये अच्छा क्वालिटी का है। और ये रूम हीटर को मुझे आज ही रिपेयर करना है, क्योंकि आप देख सकते हैं मेरे दादाजी यहाँ पर ठिठुर रहे हैं ठंड में, ठीक है। तो आज ही रिपेयर करना है इमरजेंसी में। तो देखता हूँ क्या प्रॉब्लम है, आपको बताता हूँ कैसे आपको आसानी से रिपेयर करना है, मतलब आसानी से आप रिपेयर कर सकते हो। तो दिखाता हूँ मैं आपको। तो देखिए, एक रूम हीटर है, ठीक है। और यहाँ पर देख सकते हो बिजली है, बिजली का बोर्ड। और यहाँ पर सबसे पहले आपको दिखा देता हूँ वोल्टेज आ रहा है कि नहीं, ठीक है। मल्टीमीटर ले लिया हूँ और वोल्टेज रेंज पे सेट कर दिया हूँ। और यहाँ पर देख सकते हो बिजली आ रहा है, 240 वोल्ट के आसपास आ रहा है। तो यहाँ पर तो ठीक है। तो उसके बाद क्या चेक करना पड़ेगा, यहाँ पर देख सकते हो ये जो वायर है, यहाँ पर चेक करना पड़ेगा मल्टीमीटर को। और पीछे देख सकते हो कोई भी स्विच नहीं है, डायरेक्टली यहाँ पर गया है। तो हमें ये जो प्लग है इसमें चेक करना पड़ेगा मल्टीमीटर को लगा के। तो मल्टीमीटर को हम कंटिन्यूटी पॉइंट पे सेट करेंगे। कंटिन्यूटी पॉइंट डायोड टेस्टिंग जो भी बोले, आपको तो पता ही है। यहाँ पर लगा के हमें देखना है बीप करेगा, ठीक है। और ये रेजिस्टेंस लगभग 1 ओम या 0 ओम करना चाहिए, ठीक है। 0 ओम हो गया, ठीक है। अब हमें इस वायर पे लगाना पड़ेगा, इस पे नहीं, अर्थिंग पे। ये अर्थिंग का है, ये दोनों पॉइंट पे लगाना पड़ेगा। अगर दोनों पॉइंट पे लगा के बीप होता है तो ठीक है, अगर नहीं होता है तो खराब है। देखिए बिल्कुल खराब है, आप देख सकते हो कोई भी मल्टीमीटर में वैल्यू शो नहीं कर रहा है। तो इसका मतलब हो सकता है ये जो वायर है ये खराब हो सकता है, या यहाँ पर जो फिलामेंट है आप देख सकते हो, ये जो फिलामेंट है ये खराब हो गया है। तो देखता हूँ, इसको खोलना पड़ेगा सबसे पहले, ठीक है। मैं खोलता हूँ पहले। देख सकते हो यहाँ तक तो मैं खुल लिया। उसके बाद हमें सबसे पहले इस प्लग से यहाँ पर जो कंटिन्यूटी है वो आ रहा है कि नहीं वो देखना पड़ेगा। उसके बाद ही हम फिलामेंट को चेक करेंगे। यहाँ पर जो फिलामेंट है, सबसे पहले दोबारा मैं मल्टीमीटर को लगाता हूँ, कंटिन्यूटी पॉइंट पे है। और यहाँ पर कैसे चेक करना पड़ेगा, देखिए प्लग पे दोनों पॉइंट में से एक पॉइंट पे लगाऊंगा, और वहाँ पर जो आप कनेक्शन देख रहे हो यहाँ पर लगाऊंगा। यहाँ पर कंटिन्यूटी आना चाहिए किसी एक में, ठीक है। ये पॉइंट ठीक है, और दूसरा पॉइंट लगाता हूँ मैं। इसके बाद इस तरफ भी आना चाहिए, देखिए बिल्कुल ठीक है। इसका मतलब हमारा जो वायर है वो बिल्कुल ठीक है। प्रॉब्लम है फिलामेंट में, तो फिलामेंट को भी खोलना पड़ेगा। आगे की तरफ है स्क्रूस, 2 स्क्रू को खोलता हूँ मैं। देखिए इसको भी चेक करना पड़ेगा हमें मल्टीमीटर से, और देखता हूँ ये फ्यूज हो गया है कि नहीं। देखिए ये खराब हो चुका है, कोई भी वैल्यू शो नहीं कर रहा है। तो इसको ही चेंज करना पड़ेगा। तो इसको चेंज करता हूँ मैं। देख सकते हो दोस्तों, यहाँ पर मैं एक फिलामेंट मिल गया है मुझे। और देख सकते हो ये जो है ना, ये दोनों ही दोबारा से यहाँ पर लगाया गया था, आप देख सकते हो।
यहाँ पर जो ओरिजिनल जो फिलामेंट था ये वाला था, तो ये तो ठीक ही था। आप देख सकते हैं यहाँ पर सिर्फ कनेक्शन का प्रॉब्लम था, इसीलिए इसको बदल दिया था। बदल के इन दोनों लगाया था और दोनों ही ख़राब हो गया है। जो कि 400 वाट का था, लेकिन ये 1000 वाट का था। तो इसको मैं लगाता हूँ दोबारा, होपफुली ये रिपेयर हो जाए। तो देख सकते हैं दोस्तों, रिपेयर हो गया है, देख सकते हो, ठीक है ना, रिपेयर हो गया है, देख सकते हो। तो इसका फिलामेंट ख़राब था, वो बदल दिया और रिपेयर हो गया। देख सकते हैं दादाजी आप आराम से हाथ सेकेंगे, ठीक है। तो इस वीडियो को लाइक करें इसी तरह का वीडियो पाने के लिए, और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और इस वीडियो को आपके दोस्त के साथ शेयर कीजिए। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।